हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है दोस्तों? सब लोग ठीक ठाक बढ़िया। भाई मेरे को पता है सबके मन में ये क्वेश्चन होगा कि यार काफ़ी दिनों से भाई ने वीडियो नहीं बनाया है। यार पता है मुझे, मैं काफ़ी बिज़ी था और मुझे इस बात की फ़िक्र भी थी यार, काफ़ी मिस हो रहा है मुझे, वीडियो बनानी है। बट ड्यू टू सम रीज़न्स, पर्सनल रीज़न्स की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट मैंने सोचा कि यार इतने दिनों में जो आप लोगों ने मिस किया होगा मुझे, तो मैं एक अच्छा खासा वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। सो टॉपिक मैंने चूज़ किया है एंड ऑफ फ्यूचर वोरीज, एंटिसिपेशन। भाई एनजाइटी डिसऑर्डर में जो एनजाइटी सबसे ज़्यादा आती है ना, वो 70% एनजाइटी आपकी एंटिसिपेशन से आती है। अभी कुछ हुआ ही नहीं है बट एंटिसिपेट कर रहे हो उस चीज़ को। फ्यूचर वोरीज, व्हाट इफ सिनेरियो, व्हाट इफ दिस हैपन, व्हाट इफ दैट हैपन, अगर ये होगा, अगर वहाँ पे ये होगा, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया। भाई एनजाइटी का तो पता ही आपको, एनजाइटी इज़ फ्यूचर वोरी। ओके जब हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वहाँ से क्या आती है? एनजाइटी। और जब पास्ट में डिग होते हैं तक वहाँ से क्या आती है? डिप्रेशन। तो मैंने सोचा कि यार जहाँ से सबसे ज़्यादा एनजाइटी आती है उसी टॉपिक को मैं आज टैकल करूँ और आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो भाई एक और बात जो मुझे बतानी है, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है फ्रॉम हिडन बॉय स्पीक्स टू एनजाइटी सोल्जर्स। भाई मुझे लगा यार जो बंदा एनजाइटी डिसऑर्डर में होता है, जिस बंदे को डिप्रेशन होता है और वो साइलेंटली सफ़र करता है, भाई उससे बड़ा सोल्जर कोई नहीं है। उससे बड़ा बहादुर इंसान, उससे बड़ा ताकतवर इंसान, उससे बड़ा स्ट्रांग इंसान कोई नहीं होता है। बिकॉज यार ये एक इनर बैटल होती है और इनर बैटल में अपने आप को संभालना और अपने आप को इस चीज़ से निकालना, भाई सैल्यूट है उस बंदे के लिए। और मेरे लिए वो सोल्जर है। ओके बिकॉज ही इज़ बैटलिंग हिज ओन बैटल। ओके तो यार आज से मैं आप लोगों को सोल्जर्स ही बताऊंगा। ओके लेट्स डिग इनटू द टॉपिक। भाई क्या होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। पर्सन ए है। ओके इसको आफ्टर 3 डेज, पर्सन ए है, आफ्टर 3 डेज इसको एक ओकेजन पे जाना है, एक गैदरिंग में जाना है। सोशल गैदरिंग है, किसी भी चीज़ की सोशल गैदरिंग है, इसको वहाँ पे जाना है 3 दिन के बाद। तो जो पर्सन ए है इसको एनजाइटी डिसऑर्डर है, इसको पैनिक डिसऑर्डर है। ओके एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर है। अब आपको पता है कि क्या होगा यार, 3 दिन के बाद इसको गैदरिंग पे जाना है, लेकिन इसकी जो एंजाइटी होगी ना डे 1, डे 2 और डे 3 जाने से पहले, वो बहुत ही भयंकर वाली होती है। उसको बोलते हैं एंटिसिपेशन एंजाइटी। ओके ये बहुत वर्स्ट केसेस को एंटिसिपेट करता है कि अगर मैं वहाँ गया वहाँ पे ये हो सकता है, अगर मैं वहाँ गया तो अगर ट्रैप फील हो गया तो मेरा क्या बनेगा, अगर मैंने किसी के सामने कुछ किया वहाँ पे तो मुझे एम्बेरसमेंट होगी, अगर मुझे वहाँ पे कुछ हो गया तो सब लोग देखेंगे। भाई अभी ये गया ही नहीं है, अभी वहाँ पे ये बिल्कुल नहीं गया है, लेकिन एंटिसिपेशन अभी कर रहा है, अभी से कर रहा है, 3 दिन पहले ही एंटिसिपेट कर रहा है और उससे इसकी 80 to 85% एंजाइटी आती है। ओके लाइट्स का थोड़ा सा मसला हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। 80 to 85% एंजाइटी है वहां से ये लेके आता है। ओके और सेकंड चीज़ जो इसको बोलते हैं ना कि व्हाट इफ सिनेरियो, व्हाट इफ दिस हैपन, व्हाट इफ दैट हैपन, व्हाट इफ अगर मैं वहाँ पे ऐसा हो गया, व्हाट इफ अगर वहाँ पे ऐसा हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। तो यार ये फ्यूचर की जो सारी वोरीज है ना, एंजाइटी है ना, मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा इनको ख़त्म कर सकता है, इनको टैकल कर सकता है ना, तो जो रियलिटी वाली सिचुएशन होती है ना वहाँ पर एंजाइटी बहुत ही कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा सफरिंग होती है ना वो इस मोड में होती है, वो एंटिसिपेशन में सबसे ज़्यादा सफरिंग होती है, जबकि रियलिटी में नहीं होता है। मैं आपको समझाऊंगा क्यों होता है। देखो जो ये पर्सन ए है, अगर इसको जाना है यहाँ पे इस प्लेस में, ठीक है, तो जो एंटिसिपेशन इसको आएंगे ना पहले 3 दिन, ओके वो सारी इमेजिनरी है। ओके इमेजिनेशन है, ड्रीम्स हैं, सिनेरियोज, वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं, और वो सारी माइंड रिलेटेड है। माइंड में है, पूरी दिमाग में है, पूरी माइंड में है। ओके तो रियलिटी में तो कुछ नहीं हो रहा है ना, तो सारी तो इमेजिनेशन में हो रही है। अब अगर कोई प्रॉब्लम आपको इमेजिनेशन में हो रही है किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने से पहले, आप उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि वो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो इमेजिनेशन में है। तो इमेजिनेशन का क्या कर सकते हो आप, अब उसको कैसे वहाँ पे टैकल कर सकते हो। आप कैसे बोल सकते हो कि यार नहीं मैं वहाँ पे रिलैक्स रहूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, जबकि आपकी प्रॉब्लम वो जो है वो इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी प्रॉब्लम का आप इमेजिनरी सोल्यूशन कैसे दोगे। ओके लेकिन जब आप उस रियलिटी में जाओगे, जब आप पर्टिकुलर सिचुएशन में जाओगे, फॉर एग्जांपल एक बंदे का यह है कि यार अगर मैं वहाँ गया तो मुझे पैनिक होगा वहाँ पे,
अब वो इमेजिनेशन में कर रहा है 3 दिन कि मुझे पैनिक होगा वहाँ पे, तो भाई वो क्या कर सकता है? इस पैनिक को कम करने के लिए वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है अपने इमेजिनेशन में। हाँ, जब वो रियलिटी में जाएगा, जब वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बैठेगा, तो उसके पास बहुत सारी चॉइसेस है वहाँ पे। अगर उसको पैनिक फील हो रहा है ना, तो वो कुछ देर के लिए रिलैक्स करेगा वहाँ पे, ओके, और उसकी पैनिक कम हो जाएगी। अगर उसको ज़्यादा पैनिक हो रहा है, ही में ड्रिंक या वाटर, ओके, ही में मतलब रिस्पॉन्स अच्छे से करेगा, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा, एलो करेगा वहाँ पे, एक्सेप्ट करेगा, और वहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। 2 मिनट 5 मिनट के बाद एंजाइटी कम होती है, एंजाइटी बहुत ही कम होती है, तो इंसान को अच्छा फील लगना शुरू हो जाता है। तो रियलिटी में तो वो उस सिचुएशन को अच्छे से टैकल कर सकता है, लेकिन इमेजिनेशन में वो टैकल बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉब्लम भी इमेजिनरी है, तो उसका सोल्यूशन आप इमेजिनरी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आप अभी उस सिचुएशन में रियलिटी में नहीं हो। ओके, यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई जिनको एंजाइटी की इशू होता है, जिनको बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इस जगह पे फंस जाते हैं। उनकी सारी एंजाइटी जो है वो इमेजिनेशन से आती है, वो पहले से एंटिसिपेशन में आ जाती है। ओके, देखो क्या होता है ना, इसका एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है इसका, ओके, जो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, आप लोगों के लिए होना चाहिए। सबसे पहले सोल्यूशन जो आपको अपने आप को बोलना है कि यार, अगर मुझे 3 दिन के बाद कहीं पे जाना है, ओके, 4 दिन के बाद कहीं पे जाना है, लेकिन अभी कहाँ हूँ मैं, प्रेजेंट में कहाँ हूँ मैं, प्रेजेंट में हूँ मैं एट होम। तो अभी कुछ हो रहा है मुझे, अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, नहीं जा रही हूँ। अभी मेरे साथ पैनिक हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी मुझे कोई फियर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अभी मुझे कोई सिम्टम आ रहा है, नहीं आ रहा है। अभी तो मैं पूरी तरह से नॉर्मल हूँ घर में। तो प्रेजेंट सिचुएशन को आप बोलो कि यार, प्रेजेंटली नथिंग इज हैपनिंग। ओके, ये आप लोगों के लिए एक टैग लाइन है कि भाई अभी प्रेजेंटली में कुछ नहीं हो रहा है, एंड यू आर परफेक्ट राइट नाउ। अभी राइट नाउ यू आर परफेक्ट, राइट नाउ यू आर इन अ गुड स्पेस, राइट नाउ यू आर फीलिंग वेरी गुड, राइट नाउ यू डू नॉट हैव एंजाइटी, राइट नाउ अभी तुम उस सिचुएशन में नहीं हो, राइट नाउ तुम्हारे साथ वो चीज़ें नहीं हो रही है जो तुम सोच रहे हो। तो प्रेजेंट पे आना, ये आप लोगों को इस चीज़ से निकाल सकता है। इसको बोलते हैं मेरे भाई, इसको सोल्जर्स बोलते हैं अवेयरनेस। बाई अवेयरनेस बढ़ानी है। तुम्हें 3 दिन के बाद कहीं पे जाना है, तुम्हें 6 दिन के बाद कहीं पे जाना है, तुम्हें 2 घंटे के बाद कहीं पे जाना है, लेकिन अभी तुम कहाँ पे हो? अभी तो तुम घर में हो ना, अभी तो तुम ऑफिस में हो ना, अभी तो तुम कहीं पे हो ना, दोस्तों के साथ हो ना, तो अभी तो ठीक हो ना, अभी तो अच्छे से हो ना। तो प्रेजेंट मोमेंट में आना और अवेयरनेस वहाँ पे लाना, तो उससे फ्यूचर की एंजाइटी और वरी कम हो जाती है। क्योंकि भाई अगर तुम अभी सोचोगे बाद वाले सिस्टम का, बाद वाले जहाँ पे जाना है, तो तुम उस चीज़ को कैसे अपने इमेजिनेशन में टैकल कर सकते हो? तुम उस चीज को अपने इमेजिनेशन से कैसे ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ठीक। जब तुम उस सिचुएशन में जाओगे, जब तुम्हें वहां पे कुछ होगा, जब तुम्हें वहां पे एंजाइटी होगी, जब तुम्हें वहां पे थॉट्स आएंगे, तो वो उस मोमेंट में हो रहा है और तुम्हें उस मोमेंट में अपने आप को वो टैकल करना है, वो तुम्हें आता है, वहां पे तुम्हें रेस्पॉन्स करना बिल्कुल आता है। लेकिन एंटिसिपेशन से जो सफरिंग हो रही है ना, एंटिसिपेशन से जो तुम इतना सफर कर रहे हैं ना, उसको कम करने का यही एक तरीका है। और सेकंड चीज, जो तुम्हें अभी थॉट्स आ रहे हैं ना, थिंकिंग, ओके, जो तुम्हें अभी व्हाट इफ सिनेरियोज आ रहे हैं ना, व्हाट इफ, भाई मुझे बताओ यार, ये तुम खुद सोच रहे हो या तुम्हें ये सोचे आती हैं? ओके, ये तुम खुद कॉन्शियसली सोचते हो या तुम्हारे ये अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली हो रहा है? ओके, जो भी व्हाट इफ केसेस होते हैं ना, जो भी व्हाट इफ सिनेरियोज होते हैं ना, फ्यूचर की एंजाइटी होती है ना, ये हमारा ब्रेन हमें खुद ही ऑटोमेटिकली देता है। ये ऑटोमेटिकली और इनवॉलेंट्री, तुम बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, ऐसा इनवॉलेंट्री तुम्हें हो रहा है, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर की, तुम्हें मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर है, तुम थोड़े से फोबिक हो, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ये क्रिएट करता है, ये थॉट्स तुम खुद क्रिएट नहीं करते हो। द थिंकिंग सिंपल है, द थिंकिंग is happening to you, you are not doing it voluntarily,
भाई ये जो तुम्हें सोचे आ रही है ना, फ्यूचर की एंजाइटी आ रही है ना, फ्यूचर के वरीज आ रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिक हैं। तुम्हारे पैटर्न्स ऐसे बने हुए हैं तो तुम्हारे साथ ही ऑटोमेटिक होते हैं। तुम खुद वॉलंटरी इस चीज़ को नहीं सोचते हो मेरे भाई, तुम अभी वॉलंटरी नहीं कर रहे हो, ये तुम्हें हो रहा है। इस बात की रियलाइजेशन होनी चाहिए। क्या होता है ना, हमें लगता है कि यार मुझे नेगेटिव व्हाट इफ आ गया कि अगर वहाँ पे ये हो गया, अगर मेरे साथ ये गलत हो गया, अगर मेरे साथ ये, मैं सोच रहा हूँ। नहीं, ये तुम नहीं सोच रहे हो, ये तुम्हारा एंक्शियस ब्रेन तुम्हें क्रिएट कर रहा है। और नेगेटिव रूमिनेशन होती है ना, ये एंजाइटी का सिम्टम होता है। ओके, एंजाइटी सिम्टम। और एंटिसिपेशन एंजाइटी में ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। लोगों की सफरिंग ज़्यादा एंटिसिपेशन में ही होती है, उनकी सफरिंग एक्चुअल सिचुएशन में नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन को आप अच्छे से टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। एक्चुअल सिचुएशन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और अगर आप इमेजिनेशन में सोच रहे हो, माइंड में वर्स्ट के सोच रहे हो, तो वहाँ पे आप ऑप्शन लेस होते हो, ऑप्शन लेस। वहाँ पे तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उस चीज़ को टैकल करने के लिए। तभी अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई थॉट आ रहा है कि 2 घंटे के बाद आपको कहीं पे जाना है और आपके साथ वहाँ पे शॉपिंग मॉल जाना है, वहाँ पे ये हो सकता है, तुम्हें एंजाइटी बढ़ सकती है। तुम ये बोलो कि अभी कहाँ हूँ मैं, अभी मैं घर में हूँ, अभी मैं ठीक हूँ, यस अभी सब नॉर्मल है, तो ठीक है। जो वहाँ जब हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जो हमें फील होगा, हम उस चीज़ को वहीं पे रेस्पॉन्स करेंगे, वहीं पे आंसर करेंगे। तो इसका मतलब है तुम 2 घंटे की सफरिंग, जो तुम्हें 2 घंटे तक सफरिंग होगी, वो तुम उस चीज़ को मिनिमाइज कर रहे हो। और चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि जब तुम एक्चुअल सिचुएशन में जाओगे, तुम कॉन्फिडेंट होके जाओगे। क्योंकि अगर किसी बंदे को यहाँ से यहाँ जाना है ना, इसके बीच में 3 घंटे हैं, अभी 3 आवर्स, तो जो 3 घंटे तक तुम एंटिसिपेशन करते हो ना, तो तुम तो पहले ही एंजाइटी में होते हो। तुम्हारा एड्रेनलिन, तुम्हारा कॉर्टिसोल पहले ही हाई लेवल पे होता है। तो जब तुम एक्चुअल सिचुएशन, फोबिक सिचुएशन, फ्यूचर जहाँ पे तुम्हें वरी हो रही थी, जब तुम्हें उस चीज़ को टैकल करना होता है, तो तुम पहले ही अंबार लेके जाते हो, पहले ही एड्रेनलिन लेके जाते हो, पहले ही कॉर्टिसोल लेके जाते हो। तो वहाँ पे तो जो तुम्हें डिस्कम्फर्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, अगर तुम इस चीज़ को मिनिमाइज कर सकते हो, जो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक वाली एंजाइटी होती है ना, एंटिसिपेशन, इस चीज़ को अगर तुम अच्छे से करोगे ना कि भाई अभी जो हो रहा है मैं नॉर्मल हूँ, जब वहाँ पे जाएंगे तो वहीं पे देख लेंगे, वहाँ पे मैं रेस्पॉन्स करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम एंटिसिपेशन को मिनिमाइज कर रहे हो, तो तुम पहले ही सफरिंग को ख़त्म कर रहे हो, पहले ही सफरिंग को कम कर रहे हो। तो तुम जब वहाँ पे जाओगे, यू विल बी कॉन्फिडेंट, यू विल बी एबल टू हैंडल एनी सिचुएशन देयर। ये मेरी गारंटी है। ओके, तो आप लोगों को ऐसे अपने व्हाट इफ्स को और अपने फ्यूचर वरीज को टैकल करना होता है। अपने आप को अवेयरनेस में लाना पड़ेगा, अपने आप को प्रेजेंट पॉइंट पे लाना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा कि अभी क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी मैं कैसा हूँ, अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ, अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी मुझे कोई सिम्टम है, अभी मेरे साथ कोई दिक्कत है, नहीं है। 195% पे उस टाइम कुछ नहीं होता है। ओके, बोलो कि यस फाइन, जब हम यहाँ पे जाएंगे तो वहीं पे देख लेंगे क्या होगा। ये एक माइंडसेट है। ये बोलना आसान है, मेरे लिए बोलना आसान है, और मुझे लगता है कि ये करना भी आसान है। लेकिन यार थोड़ा सा इसके लिए टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। जिन भी भाइयों को फ्यूचर सेंट्रिक एंजाइटी होती है, जिन भी भाई को फ्यूचर वरी ज़्यादा आते हैं, व्हाट इफ थॉट ज़्यादा आते हैं, और वो स्पाइरल में होते हैं, कांस्टेंट बैटल कर रहे होते हैं फ्यूचर एंजाइटी को, भाई तुम्हारे लिए वीडियो आई ओपनर है। भाई तुम्हारे लिए वीडियो एक मरहम है, एक बहुत ही अच्छा खासा एक मेडिकेशन है, एक सूदिंग टेक्निक है। आप लोगों को ये इससे निकाल सकता है। इफ़ यू कैन डेवलप दिस माइंडसेट, इफ़ यू कैन अडॉप्ट दिस माइंडसेट, यू विल बी लिबरेटेड मेरे भाई, यू विल बी आउट ऑफ दिस। ओके, आई होप आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर लगा किसी को अच्छा, तो क्या करना है, मेरी चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। भाई किसी को मेरे साथ बात करनी है तो इंस्टा की लिंक पड़ी हुई है बायो में, जाओ वहाँ पे और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आप लोगों की मैसेज का वेट करता हूँ, आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। ओके, बाकी सोल्जर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय।